हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हुसनैन। दोस्तों, जैसा कि मैं पता कि एयर यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल 2026 के जो से एडमिशन है वो ओपन किए हुए हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। बेसिकली जो सी मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको एयर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में आपको कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था वो कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो एयर यूनिवर्सिटी फॉल 2026 के लिए ऑफर करवा रहा है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर्स क्या है और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। लाइक जब आप एयर यूनिवर्सिटी में अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तब आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहां पर आप लोगों ने क्या करने हैं, सबमिट करवाने हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम यही चीज देखेंगे कि कैसे हम एयर यूनिवर्सिटी में अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे हम क्या करवा सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने किसी तरह की कोई भी क्यूरी फेस करनी पड़ी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी सिंपली क्यूरी को वो वहां पर पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल को क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चले क्या करते हैं, वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एयर यूनिवर्सिटी के जो सा ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर आ जाना है। और उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। आपने इस बटन को क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ना आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, यहाँ पर बेसिकली फीड करनी है, जिसमें वो लिख रहा है कि एप्लीकेंट की नेशनलिटी क्या है, क्या आप पाकिस्तान से हैं या इंटरनेशनल है। तो आपने यहाँ पर अगर पाकिस्तान से तो नेशनल कर देना, अगर आप बाहर से तो आपने इंटरनेशनल को क्या कर देना, क्लिक कर देना। अब उसके बाद जो सा आपका नाम है आपने यहाँ पर वो नाम लिख देना। उसके बाद आपके अपने फादर का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने सीएनआईसी नंबर अपना ऐड कर देना। और उसके बाद यहाँ पर आपने एप्लीकेंट का अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपने नेशनलिटी सेलेक्ट कर देनी है, लिख देनी है बेसिकली। और यहाँ पर आपने अपना लॉगिन नेम लिखना है। लाइक यहाँ पर आपने वो ईमेल लिखने जो आपकी ईमेल एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब आप साइन अप करते हो तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आता है या एक लिंक आता है, जिसको आपने लिंक को क्लिक करके आपने क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड लिख देना और इसको कंफर्म पासवर्ड भी यहाँ पर क्या कर देना, आपने कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इस बटन को क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, साइन अप के बटन को क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप के बटन को क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर जो सी ईमेल लिखी होगी वहां पर आपको एक ईमेल रिसीव होगी। वहां पर आपको कोई लिंक आया होगा, आपने उस लिंक को क्लिक करना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आप दोबारा इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, ईमेल दोबारा वो लिखी हुई नजर आ जाएगी जहां से आपने क्या किया था, इसको वेरीफाई किया था। अब यहाँ पर ईमेल भी आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख देना है। जैसे आप करेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको लॉग इन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप जो सा ए यू एडमिशन पोर्टल है ना, जो एयर 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 यूनिवर्सिटी का जो सा ऑनलाइन पोर्टल है, बेसिकली आप क्या करेंगे, आप उसको असेस कर सकते हैं। अब जैसे आप इनके ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर वो कह रहा है डिसिप्लिन अपना सेलेक्ट करें कि लाइक आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ और इसमें भी मैं मॉर्निंग शिफ्ट में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर अब आपने क्या करनी है, अपनी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। जैसा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मैंने डाटा साइंस में अपना क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद वो जो कह रहे हैं ना वो जरा देख लें। इफ यू आर नॉट क्वालिफाई फॉर एडमिशन टू द एयू मेन कैंपस वुड यू लाइक टू बी कंसिडर फॉर द सेम प्रोग्राम एट द एयू मुल्तान। वो कह रहा है अगर आप इस्लामाबाद का जो इनका मेन कैंपस है वहां पर अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो क्या आप मुल्तान कैंपस में जाना चाहेंगे। अगर यस करना है तो यस कर देंगे, नो करना है तो नो कर दें, या अगर यस करना है तो यस कर दें और अगर नहीं करना तो नो कर दें। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। ये बेसिकली कराची कैंपस के बारे में बता रहा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी सेकंड प्रेफरेंस को क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब वो कह रहा है अपनी थर्ड प्रेफरेंस को सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर वो कह रहा है अल्टरनेटिव कोई आपने करना है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो उनसे आपकी मेन प्रेफरेंस है ना वो यहाँ पर है बेसिकली डाटा साइंस है, ठीक है ना। ये ज्यादा आपकी प्रेफरेंस क्या की जाएगी, कंसिडर की जाएगी। तो इसी के बारे में वो कह रहा है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लें कि क्या आप इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है भी है कि नहीं। अब उसके लिए एलिजिबल होने के लिए क्या है कि आपके इंटरमीडिएट में क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स लास्ट में होने चाहिए। अगर आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स नहीं है तो आप इस डिग्री में क्या नहीं कर सकते, एडमिशन नहीं ले सकते। और दूसरी चीज, अगर आपने इंटरमीडिएट से रिलेटेड कोई दूसरी इक्विवेलेंट या आपने क्वालिफिकेशन किया तो आप लोगों ने क्या करना है, वो सर्टिफाइड आपकी क्या होनी चाहिए, आईबीसीसी से सर्टिफाइड होनी चाहिए। और इसी तरह अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल का है तो उसने क्या करना है, पहले 2 सेमेस्टर में ना उसने डेफिशिएंसी कोर्सेज क्या करने होंगे, क्लियर करने होंगे। जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट जब वो इस डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्होंने क्या करना है, 2 मैथ के कोर्स कंप्लीट करने, एक फर्स्ट सेमेस्टर में और एक सेकंड सेमेस्टर में। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना और यहाँ पर आपने क्या कर देना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। जैसे आप ये सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर वो लिखा आ रहा
रहा है कि इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, कि आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। अब यहाँ पर ना मैंने पहले भी इस पर ना चीज़ें थोड़ी सी ऐड की थी, तो इसलिए यहाँ पर ना लिखी हुई आ रही हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपना आपको ना एक पेज, यहाँ पर ना एक आपको कीवर्ड नजर आता हुआ मिलेगा, जिसको आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर देनी है। जैसे आप प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है वो जरा समझ ले, जो से ये स्टार वाला ब्लॉक है ना, ये आपने फिल करना ही करना है। अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो आपकी जो सी एप्लीकेशन है वो आगे मूव नहीं होगी, सेव होके वो नेक्स्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो भी स्टार वाला, ये रेड स्टार वाला ना, इसको आप लोगों ने लाजमी फिल करना है। अब यहाँ पर अपना नाम लिख लें, सीएनएसी नंबर लिखने हैं, सीएनएसी की जो सी एक्सपायरी डेट है वो लिख दे, जेंडर लिख दे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख लें, अपना मैरिट स्टेटस लिख दें, नेशनैलिटी लिख दें, रिलीजन लिख दें, यहाँ पर आप किस रिलीजन से है, यहाँ पर अपने फादर का नाम लिख दें, फिर मदर का नाम लिख दें, उनका फादर का जो सा आपका सीएनएसी नंबर है वो लिख दें। और इसी तरह यहाँ पर आपने फादर की ईमेल लिखनी है। अब जो सी ईमेल आप लोगों ने अपने लिए लॉगिन के लिए लिखी हुई है ना, वो यहाँ पर ना लिख देना, ठीक है। वो मैच हो जाएगी तो वो आपको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। तो यहाँ पर ना आप दूसरी ईमेल ही लिखें जो आपके फादर बेसिकली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एजुकेशन स्पॉन्सर बाय, यहाँ पर आप अपने इस बटन को क्लिक कर दें कि लाइक मेरे फादर मुझे स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। अब उनका आप नाम लिखें, अपने फादर का आपने नाम लिख दें। यहाँ पर आप उनका प्रोफेशन लिखें कि वो कौन सी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, सेमी गवर्नमेंट करते हैं या प्राइवेट करते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है और कौन से डिपार्टमेंट में, और उनका डेजिग्नेशन क्या है, टोटल मंथली इनकम कितनी है आपकी, टोटल मंथली एक्सपेंस कितनी है, और इसी तरह कोई अदर सोर्स है आपका इनकम का, तो वो यहाँ पर लिख दिया करनी है। तो इसको आप ऐसे छोड़ दें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टार्ट नहीं है तो इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, यहाँ पर भी स्टार्ट नहीं है इसको भी मैंने एज इट इज छोड़ दिया, यहाँ पर भी स्टार्ट नहीं है इसको भी मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब यहाँ पर लिखा है RUPAF फार्ड, इसका मतलब है पाकिस्तान एयरफोर्स में आप कहीं जॉब करते हैं कि नहीं करते, तो यहाँ पर कर दे, अगर करते हैं तो यस, अगर नहीं करते तो आप यहाँ पर नो को कर दें। अब इसी तरह आप लोगों ने अपना जो सा डोमिसाइल है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरा पंजाब का प्रोविंस पंजाब है, तो मैंने यहाँ पर पंजाब को सिलेक्ट किया हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर मैं सिटी लाहौर है। इसी तरह अगर आपका कोई भी सिटी है तो आप क्या करें, उसको सिलेक्ट कर लें। अब इसी तरह यहाँ पर लैंडलाइन नंबर अगर आपका है तो आप दे दें, अगर नहीं भी देंगे तो तब भी आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, आगे प्रोसीड हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर क्या है, आपने अपना नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसी तरह इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने यहाँ पर बता देना है। और इसी तरह यहाँ पर जो सा आपका फादर का जो सा गार्डियन का मोबाइल नंबर है आप लोगों ने यहाँ पर बता देना है। अब यहाँ पर लिखा है फादर नंबर का नो कांट बी कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर के, लाइक जो सा आपके फादर का है वो एप्लीकेंट का सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि करंट आपकी सिटी क्या है, मैंने यहाँ पर लिख दिया लाहौर मेरी सिटी है। और इसी तरह परमानेंट सिटी भी मेरी लाहौर है। और इसी तरह यहाँ पर मैं लिख दिया हाउस नंबर मेरा 1 है, स्ट्रीट नंबर मेरे पास 1 है। यहाँ पर सेक्टर मेरे पास जो भी आपका सेक्टर है वो लिख दें, यहाँ पर ब्लॉक जो भी आता है वो लिख दें। और यहाँ पर मैंने 5B ब्लॉक लिख दिया। और इसी तरह यहाँ पर मैंने मोहल्ला बता दें कि बेसिकली शैलर चौक के करीब रहता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर मैंने अपना क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने अपना पोस्टल कोड यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया कि सेम एज जो सा मेरा परमानेंट एड्रेस है ना, वही बेसिकली मेरा पोस्टर्स एड्रेस है, कि लाइक ये जो सा मेरा एड्रेस है ना, यही मेरा क्या परमानेंट एड्रेस है। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन आप जब इसमें फीड कर देंगे, तो इसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है AU एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, कि क्या आप एयर यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं, आपके फादर एयर यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नन ऑफ अबव। अगर आपके हैं तो आप इधर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एयर यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम या कोई आपने शॉर्ट कोर्स वगैरह किया हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं किया हो तो इसको आप एज इट इज छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर देना है। अगर आपको कोई एलर्जी है तो यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। अगर डिसेबिलिटी कोई है तो यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो इसको नो पर छोड़ दें। उसी तरह यहाँ पर आपने ट्रांसपोर्ट आपको ज़रूरत है कि नहीं, अगर है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो इसको नो पर क्लिक करके इसके बाद क्या करते हैं, आप इसको सबमिट कर दें। जैसे आप इसको आप सबमिट करेंगे ना, तो इसके बाद वो आपसे क्या पूछेगा, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, अब आप लोगों ने क्या करनी है वो इसमें ऐड करनी है। यहाँ पर लिखा आ रहा है प्लीज एंटर एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर मैट्रिक ऑनवर्ड। आपने क्या करना है, आप बैचलर्स के लिए लाइक आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर अपनी इंटरमीडिएट और जो सा आपका मैट्रिक है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैट्रिक की देनी है, फिर इंटरमीडिएट की देनी है, फिर बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें उसी तरह फिर मैट्रिक की सबसे पहले देनी है, फिर इंटरमीडिएट की देनी है, फिर आपने बैचलर्स की देनी है, और इसी तरह मास्टर्स की देकर फिर आपने क्या करना है, अपनी जो सी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करवानी है। इसी तरह यहाँ पर मैं बेसिकली बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन अपनी फीड करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने बोर्ड सेलेक्ट कर देना है। जैसे मेरा बोर्ड था लाहौर बोर्ड था, मैंने लाहौर बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरा मैट्रिक है तो मैं इसका मैट्रिक को क्लिक करूंगा, और यहाँ पर भी मेरा मैट्रिक है तो मैं इसको मैट्रिकुलेशन को क्लिक करूंगा। लाइक मेरा O लेवल नहीं, अगर किसी ने O लेवल्स किया तो उसको क्लिक करें, अगर इसने मैट्रिक किया तो मैट्रिक को क्लियर। तो यहाँ पर अब इसका कौन सा स्पेशलाइजेशन है, उसने स्पेशलाइज किस में किया, साइंस में किया हुआ है, ह्यूमैनिटीज में किया है, या अदर कोई भी उसने किया। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली साइंस में किया, तो यहाँ पर मैं साइंस लिख दूंगा। रोल नंबर मैं यहाँ पर अपना लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं अपना स्कूल लिख दूंगा। जैसे मैंने अपना जो सी स्कूलिंग है वो लतीफ़ एजुकेशन हाई स्कूल से की थी।
तो मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। उसके बाद मेरा सन कौन सा था कि आपने किस ईयर से लेकर किस साल तक आपकी जो सी स्कूलिंग थी वो चली थी। मैं कह देता हूँ 2016 से लेकर मेरी 2018 तक मेरी क्या हुई थी, स्कूलिंग हुई थी। अब यहाँ पर आपने ग्रेडिंग सिस्टम बताना है, लाइक आपका सीजीपीए था या परसेंटेज थी। तो ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो उनके परसेंटेज ही चलते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज को सिलेक्ट करें और यहाँ पर बताएं कि आपके आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। लाइक मैं यहाँ पर कह देता हूँ 900, और टोटल मार्क्स कितने थे आपके 1100। जैसे अब आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड किया, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन पॉपअप होता हो, आपको नजर आ रहा है कि डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। तो इसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पर ऐड होगी है। अब इसके बाद वो कह रहा है कि अपनी मैट्रिक की आपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना इंटरमीडिएट के बारे में बताना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मेरा लाहौर बोर्ड ही था, और इसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मेरा इंटरमीडिएट था, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा कि लाइक मैंने एफएससी की थी। अब यहाँ पर आपने बताना आपकी स्पेशलाइजेशन किस में थी। लाइक आपने प्री मेडिकल किया था, प्री इंजीनियरिंग की थी, या साइंस जनरल किया था, या ह्यूमैनिटीज़ की थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्री इंजीनियरिंग थी मेरी। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्री इंजीनियरिंग के बिना वो लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में की हुई है। प्री मेडिकल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में है, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन उसने ज़रा थोड़ी सी यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर जो सी मेन चीज़ है वो ये है कि आर यू वेटिंग रिजल्ट कैंडिडेट के, आप अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर तो नहीं कर रहे तो आप सिंपली नो को क्लिक करें, अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर लिखा आ रहा है एप्लीकेंट विद partial result are required to submit an undertaking certificate in admission office at the time of document submission after selection duly signed by applicant and the guardian. The sample of undertaking certificate can be downloaded by, आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना जो सा अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है वो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका फिर आप लोग प्रिंट निकालें, वहाँ पर जो सी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग लिखें, और उसके बाद स्कैन लेकर वो फाइल आप लोगों ने क्या करने, कॉपी इधर भी पुट कर देनी है। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो आप लोगों ने जब अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने एडमिशन ऑफिस में सबमिट करवाने होंगे, तब आपने वो अंडरटेकिंग जो सा फॉर्म है वो भी वहां पर क्या करवाना होगा, सबमिट करवाना होगा। ठीक है, ये मैं अंडरटेकिंग आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। बेसिकली ये आपका एफिडेविट सर्टिफिकेट है जो आप लोगों ने फिल करनी चीज़ें, और यही आप लोगों ने करना है, यहाँ पर उसको स्कैन करके अपलोड कर देना और एडमिशन ऑफिस में आप लोगों ने सबमिट करवा देना है। अब जो सा आपका इंटरमीडिएट था वो कहाँ कब से कब तक था, तो मैं यहाँ पर 2018 से लेकर 2020 तक लिख देता हूँ। और इसी तरह ग्रेडिंग सिस्टम आपका क्या था, परसेंटेज में था या सीजीपीए में था। तो यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ कि वो कह रहा है कि आप अपना अगर वेट कर रहे हैं तो आप किस चीज़ के लिए अपना रिजल्ट वेट करें। तो मैं कहता हूँ कि अपेयरिंग ऑफ एचएसएससी फाइनल एग्जाम्स या ए लेवल्स के, मेरा जो सा फाइनल एग्जाम है मैं उसकी लिए वेट कर रहा हूँ। और आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, लाइक मैं कह देता हूँ 450 थे, और मेरे थे 550 में थे। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो सा आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है आपने उसको क्या करना है, क्लिक उसको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूंगा, अब यहाँ पर मेरे पास एक एरर आएगा, वो कह रहा है कि ओनली जीपीजी और जीपीईजी फाइल्स आर अलाउड। पीएनजी या पीडीएफ फाइल यहाँ पर अलाउड नहीं होगी। जो जीपीजी या जीपीईजी की फाइल्स हैं वो यहाँ पर क्या होगी, अलाउड होंगी। तो यहाँ पर मैंने एक जीपीजी की फाइल यहाँ पर बना के रखी है, तो उसका नाम मैंने रखा था फर्स्ट इमेज। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, वो मेरे पास सेव हो गया है, और यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। जैसे आप मैंने इसको सेव किया, ओके ओके। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपके जो से टोटल मार्क्स होते हैं ना वो आपके कितने होते हैं, यहाँ पर 1100 में से होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1100 लिखूंगा। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूंगा, और इसके बाद वो कह रहा है कि डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। अब आपकी क्या होगी चीज़ें, मैट्रिक की भी आपने अपलोड कर दी, इंटरमीडिएट की भी अपलोड कर दी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए टेस्ट के बारे में बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि एयू का जो सा टेस्ट है वो आप लोगों ने कैसे आप लोगों ने क्या करना है, उसको कैसे लेकर चलना है। अब यहाँ पर ना इनके अदर्स भी एग्जाम्पशंस क्राइटेरिया जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ना आपको डिटेल्स में बताया कि अगर आप एयू का टेस्ट नहीं देना चाहते तो उसके अलावा भी इनके मल्टीपल्स ऑप्शन है जिसको आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर देखना तो आप इसको क्लिक करके एग्जाम्पशंस क्राइटेरिया पर जाके वहाँ पर देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि लाइक अगर आपने नेट या कैट का दिया हुआ है तो आप क्या करें, एयू टेस्ट एग्जाम्पशंस कर सकते हैं कि लाइक इसको आपने अगर फेज 1 वगैरह दे दिया तो आप उसको दोबारा से भी क्या कर सकते हैं, दोबारा से भी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हो तो आप क्या करें, ए यू टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर सच कैंडिडेट्स, कि आप क्या करें, ए यू का टेस्ट लाजमी दे। अब इसके बाद जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, इसके बाद वो कह रहा है कि अपना सिलेक्ट टेस्ट सेंटर करें, कि लाइक आपने कहाँ पर आकर अपना टेस्ट देना है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इस्लामाबाद की, तो आप इस्लामाबाद को क्लिक करके यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे।
जैसे अब आप इसको सेव करेंगे तो आपकी जो सी इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो गया। तो इसके बाद जो सा आपके पास आगे शिफ्ट हो गया आपका पेज। अब वो कह रहा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड। आप यहाँ पर इसको आपके पास ना ऑप्शन आ रही होगी, अभी ना मेरे पास नहीं आ रही क्योंकि इसको मैंने ना एक दफ़ा यहाँ पर नो पर क्लिक करके मैंने इसको ना एग्जीक्यूट किया था। तो आप ना यहाँ पर इसको येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको नो पर क्लिक किया, नो पर क्लिक किया हुआ है बेसिकली। तो इसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पर सबमिशन पेज पर आ जाऊंगा। जैसे मैं सबमिशन पेज पर आ जाऊंगा ना, यहाँ पर आपके पास ना वो अब बता रहा है कि जो सा आपका प्रोग्राम सिलेक्शन है वो भी कंप्लीट है, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट है, जो सा आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट है, आपका एंटी टेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट है, फाइनेंशियल कंसर्न जोन से है वो भी आपके पास क्या है, कंप्लीट है। अब यहाँ पर ना एक चीज समझने वाले वो लाजमी समझ ले कि एयर यूनिवर्सिटी में ना स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है इनके ना एडमिशन पोर्टल से रिलेटेड। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिस हुई या कोई भी इंफॉर्मेशन इनरेलीवेंट हुई तो ये आपकी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जोन से भी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपनी पुट करनी है वो आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट वे में और बिल्कुल सही वे में आपने क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन ये इसको पढ़ लेना है। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सबमिट के बटन को आप लोगों ने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ना आप इनके जो सा डैशबोर्ड है ना वहां पर आ जाएंगे। अब इस तरह ना ये आपकी डैशबोर्ड के ऊपर ना ये चीज यहाँ पर ना इस तरह आपको नजर आती हुई नजर आएगी और यहाँ पर वो क्या होगी, सबमिट होगा। ठीक है ना, कि आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, सबमिट होगी। और इसके साथ ना आपको एक चलान फॉर्म का भी क्या आ रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी जहां पर आपने वो चलान फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, उसको सबमिट करवाना होगा और वो आपने उसमें क्या करना होगा, उसमें अपलोड करना होगा। इसी तरह जो सी आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी, फिर ऑनलाइन आपकी क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। और बेसिकली यही प्रोसेस है एयर यूनिवर्सिटी में। अगर आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है तो आप इस वे में सबमिट करवा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ अगर आप ऐड करें तो वो बिल्कुल आपकी एक्यूरेट चीज़ हो, ना कि उसमें कोई गड़बड़ी हो ना। ठीक है ना, तो एयर यूनिवर्सिटी में ना ये स्ट्रिक्टनेस है, वो ना रिजेक्ट वगैरह कर देते हैं। तो आपने हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट वे में और बिल्कुल प्रॉपर वे में क्या करनी है, ऐड करनी है। तो बेसिकली आज की जो सी वीडियो थी मेरी यहाँ तक थी। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई भी क्यूरी फेस करना पड़ रही है जब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना सबमिट करवा रहा है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सून एज पॉसिबल क्या करूंगा, उसको वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।